हम लोग लाइव हैं, मैं और डॉक्टर संदीप शर्मा। सर हेलो बोल Hello दीजिए हमारे everyone. दर्शकों को। Hello everyone. Myself Dr. Sandeep Sharma from Urmalia Lifestyle Medicine. एक मिनट थोड़ा सा लाइट करना. एक मिनट. जी, तो दोस्तों आज का टॉपिक एक्चुअली हमारा है बूस्टर डोज। आप लोगों को पता ही होगा कि इजराइल में चौथा डोज लग रहा है और आप लोगों को ये भी पता होगा कि जो टीकाकरण जो हमारा ऑथेंटिक तरीके से जो टीकाकरण होता है, जिसको हम बच्चों को लगवाते थे, छोटे छोटे बच्चे जब होते हैं तो उनको लगाया जाता है पोलियो का टीका और ये चिकन पॉक्स वगैरह का टीका लगवाया जाता है। तो वो जिंदगी में एक ही बार लगता है, बार बार नहीं लगता है। लेकिन अभी जो टीका ये आया हुआ है मॉडर्न टाइम का टीका, ये जो है ये इसके डोज बार बार आ रहे हैं। तो सर मैं ये जानना चाहती हूँ डोज का सिलसिला कब तक चलेगा और ये इसको हम वैक्सीनेशन मान सकते हैं क्या? बिल्कुल. ये एक्चुअली क्या होता है कि जब कुछ चीजें अनयूजुअल होती हैं तो आपके मन में हमेशा सवाल आता है कि ऐसा हो क्यों रहा है. सही बात है. जो एक्चुअली में जो टीका आया था और बाकी बीमारियों का टीका आया था, उसको ठीक है, चलो जस्टिफाइड है कि भाई एक बार लगा दिया, बॉडी इम्यून हो गई और ठीक है. तो आप उसको लेते आए हैं और ठीक है, आपको जस्टिफाइड उसका रीजन लग रहा है कि भाई चलो इसको लगा लिया था. लेकिन ये जो बार बार टीका लगाने का ये जो सिलसिला है, ये ऐसी पहली बीमारी है जिसे बार बार लगाना है. ठीक है, पहला. दूसरा, अभी तक जो टीका हुआ था उसका कोई आपको सर्टिफिकेट कहीं पे मांगे थे क्या जब आप कहीं जाते थे? तो भाई नहीं। आपको अगर मान लीजिए पोलियो का टीका लगा है कि नहीं, इसका कोई सर्टिफिकेट आपको इशू किया गया हो या दिखाया गया हो? इतने सारे टीके और इतने सारे लगता है, कभी सर्टिफिकेट नहीं मांगा. तो सीधी बात है कि भैया ये तुम्हारी जिम्मेदारी, तुमको लगवाने नहीं लगवाने, सर्टिफिकेट कौन मांग रहा है? भाई आपको लगवाना है, या आपकी बीमारी आप से बचना चाहते हो तो लगवा लो. आप खुद अपना पैसा लगा के अपने हॉस्पिटल पे या फिर क्लिनिक पे जाके और खुद लगवाते थे. क्यों? क्योंकि आपको उस चीज के बारे में पता है और आपको इतना सेटिस्फाइड थे कि अभी प्रोटेक्शन होगा. और उसका ना तो कोई प्रूफ, ना कुछ. आप खुद जाते थे. लेकिन ये एक विचित्र टाइप का ये लोगों ने अभी जो सिनेरियो लगाना है कि इसका सर्टिफिकेट. अच्छा, इससे पहले जो टीका लगा था उसको लगा है कि नहीं लगा, ना तो कोई पूछता था और ना कहीं भी आप जाते थे तो ये बोला जाता था कि भाई आपको ये वाला टीका लगा है, उसका सर्टिफिकेट दिखाओ. तो ये वाले टीके के साथ ये लोगों ने हर चीज को जो अटैच करते जा रहे हैं, यही सबसे बड़ा क्वेश्चन आदमी के मन में क्रिएट होता है कि भाई ऐसा क्यों. राइट? ऐसे में तो भाई आपको क्या करो, टीवी का भी सबसे ये सर्टिफिकेट लोगे, आपको टीवी. आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है सर बीच बीच में. इंटरनेट की स्पीड कम है क्या? एक ओके. अभी इस चैनल पे ज्यादा लोग नहीं हैं, बट जितने भी लोग हैं मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग इस चैनल को थोड़ा ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब कराने को बोलेंगे, क्योंकि इस पे हम बहुत सारी ऐसी वीडियोस लेकर के आएंगे जो मतलब कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करती है, हर चीज पे सवाल खड़ा करती है. तो ये मकसद यही है कि बस लोगों में अवेयरनेस ज्यादा से ज्यादा फैले. क्या हुआ सर? हाँ, वो इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से वॉइस ब्रेक हो रही है, अदरवाइज. जी, अभी भी ब्रेक हो रही है, आपका आवाज साफ नहीं आ रही है. इससे पहले बल्कि ठीक थी, अभी तो एकदम ही पता नहीं क्या किया आपने. सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा सर के इंटरनेट में थोड़ी प्रॉब्लम है. आपकी वॉइस में प्रॉब्लम है, या तो इसको आप जाके दोबारा से आओ. सर को मैंने बोला है थोड़ा एग्जिट होकर के दोबारा से एंटर करने के लिए. या बहुत सारे लोगों ने टीके नहीं लगवाए हैं. टीका जरूरी नहीं है हमारे शरीर के लिए. हमारे शरीर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना कि अभी जो है ये बूस्टर डोज, एक के बाद दो के बाद तीन, अभी क्या कह रहे हैं कि जो बूस्टर डोज आ रहा है उसको हम बूस्टर डोज ना करके इसको हम ये बोलेंगे कि जो 3 डोज आ रहे हैं वो जो ये वैक्सीन है उसके 3 डोज है, 3 डोज का वैक्सीन है. सर अभी जो नया न्यूज आया है
सीडीसी का, वो ये सुनने में मिल रहा है कि जो अभी ये वैक्सीनेशन जो चल रही है इस वक्त, इसका ये 2 डोज ना कह के ये 3 डोज का मतलब इसका पूरा वो है, कोर्स है। पैकेज। आप 3 डोज का लोगे तो फिर आप कंप्लीटली जो है वो वैक्सीनेटेड हो। एक्चुअली क्या होता है, देखिए ये लोग ना आपकी साइकोलॉजी से खेल रहे हैं। जैसे क्या होता है, जैसे मान लो आप कोई सामान खरीदा आपने, आपको मान लीजिए 3 शैम्पू खरीदना है, तो क्या करेंगे, तीनों शैम्पू का आपसे पैसा ले लेंगे, बोलेंगे 2 के साथ 1 फ्री है, आप उसको जल्दी से ले लोगे, जी राइट? बिल्कुल। और फिर है ना, तो ये क्या होता है, अगर ये बोलेंगे ना कि आपको 2 डोज लगा है, तीसरा वाला जो है बूस्टर लेना पड़ेगा, तो आपके दिमाग में रहेगा बूस्टर बूस्टर, तो आपको लगेगा बूस्टर क्यों है, इसलिए इन्होंने पैकेज ही बदल दिया, साइकोलॉजी से खेल रहे हैं। 3 का डोज ही है, तो वो ये नहीं पूछेंगे आपको बूस्टर लगा, ये बोलेंगे आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया क्या, फिर राइट? बाद में एक और आएगा तो 4 का डोज, हाँ, 4 का फिर हाँ, कंप्लीशन। 4 का डोज कर देंगे, कुछ भी कर सकते हैं, मतलब एक्चुअली इसका मेडिकल साइंस और एक्चुअल से कोई लेना देना नहीं ना। ये तो उसी टाइप का हो गया कि भाई आपको माल बेचना है, वो कैसे बेचना है, ये एमबीए और मैनेजमेंट और सेल्स वाले डिसाइड कर रहे हैं, मेडिकल साइंस वाले कुछ नहीं। कोई भी वायरोलॉजिस्ट, कोई भी एपिडेमोलॉजिस्ट का कभी इस पे कोई कमेंट नहीं आता। किसका कमेंट आता है, बिल गेट्स। किसका कमेंट आएगा, कोई ऐसा नॉन डॉक्टर या बिजनेसमैन टाइप के ऐसे लोगों का कमेंट, या जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनी के सीईओ का कमेंट आएगा। डॉक्टर जो वायरोलॉजी, एक्चुअल में इस पे कमेंट केवल वायरोलॉजिस्ट, एपिडेमोलॉजिस्ट, कम्युनिटी मेडिसिन के डॉक्टर, इनको ही बोलना चाहिए, क्योंकि इसके डॉक्टर वही लोग होते हैं। उनका तो ना कोई आज आता पता ही नहीं है, वो कभी आपकी आवाज अभी भी ब्रेक हो रही है। अभी ठीक हो गई थी, फिर से ब्रेक हो रही है। इंटरनेट, हाँ इंटरनेट की प्रॉब्लम है थोड़ी सी। इंटरनेट की प्रॉब्लम। या आई रोहित जी बोल रहे हैं वॉइस प्रॉब्लम है, मेरे को भी पता है वॉइस प्रॉब्लम शुरू हो गई। आई थिंक इनके यहाँ पे वैक्सीन वो थोड़ा सा इंटरनेट का है दिक्कत। तो फ्रेंड्स, मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि मैं इंडिया आ रही हूँ 18 तारीख की। सर मेरी टिकट हो गई है 18 तारीख की। बस आपको रिसीव करने आएंगे, चिंता मत करो। मैं दिल्ली में लैंड होंगी 18 तारीख को। मेरी फ्लाइट है सिंगापुर से 4 बजे के आसपास, और दिल्ली में हम उतरेंगे लगभग रात के 11 बजे के आसपास। सो आई एम वेरी हैप्पी, 2 साल से वेट कर रही थी इस दिन का। सो सर का तो इंटरनेट ही हैंग हो गया है, सॉरी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। वेलकम मैडम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बस अब दिल्ली, दिल्ली से फिर चंडीगढ़, चंडीगढ़ से फिर उत्तराखंड, उत्तराखंड से फिर डलहौजी। पूरा भारत भ्रमण करेंगे, जितना घूम सकते हैं। 3 हफ्ते मेरे पास है, 3 हफ्ते में जितना घूम सकती हूँ उतना घूमूंगी। हाँ जी सर, बोलिए, स्टार्ट करिए आपका वो टॉपिक। आवाज अभी भी हल्की हल्की ब्रेक हो रही है, बट आप बोलो, पता चलेगा आवाज ठीक है कि नहीं। अच्छा, ओके फाइन। तो अभी बात करते हैं कि ये कैसा जो है अजीबोगरीब, ये अपने आप में जब ये टीकाकरण स्टार्ट हुआ तो अपने आप में लोगों को क्वेश्चनेबल है, मतलब लोग खुद ही अपने आप में कॉमन सेंस से क्वेश्चन उठता है कि भैया इतना क्या तुम्हारा जरूरी हो गया कि तुम हर चीज से जोड़ते जा रहे हो, बैंक खाता, ट्रेन, जॉब। यही सिस्टम आपका लगाने का, ये सिस्टम ही आपको दर्शाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, राइट? बिल्कुल। पहला। दूसरा, आप एक चीज देखिए, कोई भी वैक्सीनेशन का जो आज तक हुआ है उसमें कभी कोर्ट और लॉ का कोई ज्यादा रोल नहीं रहा है कि भाई आपके कोई जाति हो रही है या फिर कोई मारपीट हो रहा है, कभी ऐसा कभी दिखा ही नहीं है। कब से वैक्सीनेशन हो रहा है, कब से टीकाकरण हो रहा है, ये अजीबोगरीब टीकाकरण। और आपको याद होगा, आप अपन आज करीबन 1 साल पहले एक इंटरव्यू लिया, मैंने अपनी बात हुई थी, उसमें मैंने बताया था कि ये कुछ ज्यादा ही जल्दी बन रहा है, ये जो टीका है कुछ ज्यादा ही जल्दी बन रहा है। टीका बनने में 10 साल लगते हैं, टीका बहुत जल्दी बन रहा है। तो इन लोगों ने बहुत अच्छा सोल्यूशन निकाला। उन्होंने गवर्नमेंट को क्या किया, उनको कान में चुपके से बता दिया, सर ये एक्सपेरिमेंटल है, लेकिन बताना मत किसी को। मतलब ये इतनी जल्दी तुम आ रहे, उसके लिए बाईपास ढूंढ लिया इन लोगों ने। क्या एक्सपेरिमेंटल, मैंने एक्सपेरिमेंटल के नाम पे तुम कुछ भी कर सकते हो। आप ये बोल नहीं सकते भाई इसका ये साइड इफेक्ट, बोल देंगे एक्सपेरिमेंटल है। अच्छा, ये अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट चल रहा है, लगाना सबको है लेकिन चल एक्सपेरिमेंट रहा है। लेकिन सर सबसे अचंभों की बात ये है कि अब मान लो, चलो मान लिया कि वैक्सीन जो आ रहा है बहुत काम करता है, लोगों पे एकदम लोगों का जीवन बदल देगा, लोगों को सुरक्षित कर देगा, लेकिन
हैरानी की बात ये है सर, 2 डोज ले चुके हैं, मैक्सिमम कंट्रीज ले चुकी हैं, और उन कंट्रीज का आप देखिए रेट इस वक्त, जो उनका बिल्कुल, बिल्कुल। इन्फेक्शन रेट देखिए इस वक्त, फिर से सब लॉकडाउन, फिर से उल्टा उल्टा हो है। रहा है, फिर से लॉकडाउन और उल्टा हो रहा है, वहां और खतरनाक इन्फेक्शन बढ़ रहा है। मतलब ये कैसा अजीबोगरीब टीका कराना जिसको लेने के बाद आप और बीमार और इन्फेक्शन हो जाएंगे। जो जो कंट्रीज की पॉपुलेशन बहुत कम थी, जहां पे पैसा ज्यादा था, उन्हें फटाफट लगवा दिया तो उनका रिजल्ट आ गया। जैसे इंडिया में अभी कम्पीट ही नहीं हुआ, इसराइल बहुत पहले कम्पीट कर लिया था, तो इसराइल के रिजल्ट दिखा रहे हैं कि और खतरनाक स्पीड आ रहा है, नए वेरिएंट के लिए इफेक्टिव नहीं है। मतलब आप पुराने, हम लोगों ने जो बात की थी, पुरानी चीजों हम लोगों ने जो बताया था जब टीकाकरण स्टार्ट हुआ था, उससे पहले जो जो बताया था वो सब अब एकदम ट्रूथ हो रहा है। नया वेरिएंट के लिए इफेक्टिव नहीं होगा, वो भी सच्चाई है। इसको लगाने के बाद कुछ फायदा मिलेगा, उसकी भी, वो भी सच सच हो गया। इसको लेने से आपको बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होगा, वो भी सच हो गया। मतलब सब कुछ वो जो पहले से एक्सपेक्टेड था, सेम टू सेम वैसा हो रहा है, एक भी चीजें नहीं बदली। मतलब आप सोचिए कितना पहले से प्रिडिक्शन है कि सब गड़बड़ है, लेकिन चक्कर क्या हो रहा है यहाँ पे, ऐसी खतरनाक इन लोगों ने मिली भगत कर रखी है, फिर जो भी कर रखी है। अच्छा, ऐसे ऐसा नहीं कि हमारा भारत ही अकेला सबसे ज्यादा शोषित है। इनफैक्ट भारत की स्थिति फिर भी ठीक है दूसरे देशों से। दूसरे देशों में तो उन्होंने ऐसा बना के रखा है, डंडा मार मार के लगा रहे हैं। इंडिया में तो अभी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो अभी इतना हो ही नहीं पा रहा, इतना तो टीका अवेलेबल ही नहीं है, तो फिर भी चलो माहौल शांत है। दूसरे कंट्रीज में, इसराइल में पूरे को लगा दिया सब 100% टीकाकरण, 100% टीकाकरण। तो वहां पे अब तीसरा भी चालू हो गया। भारत में अभी पहला कंप्लीट नहीं हो रहा, तो चलो पॉपुलेशन बढ़ाने का कुछ कुछ फायदा भी मिल रहा है। लेकिन जहां पे बाकी कंट्री, जहां पॉपुलेशन कम है, पैसा ज्यादा है, वहां पे तो उन्होंने ऐसा बना दिया कि सांस लेना दुश्वार कर रखा है। नहीं लेंगे तो आप तो कुछ भी कर नहीं कर सकते, राइट। 2 डोज दिया, नहीं हुआ, अभी तीसरा दे रहे हैं, चलो तीसरा देते तीसरा हैं, शायद इससे फर्क तीसरा पड़ेगा। देते उससे फर्क नहीं पड़, चलो चौथा देते हैं, उससे कोई उससे चौथा फर्क देते। पड़ेगा। चौथा डोज का तो अनाउंसमेंट हो मतलब गई वो है इसराइल में। जब तक आप बिस्तर पे पड़ नहीं जाएंगे ना, वो तब तक आपको डोज देते रहेंगे। उनका कहना है जब तक आप भगवान को प्यारे नहीं हो जाते, ऊपर नहीं चले जाते, तब तक आपको हम देते जाएंगे ताकि आपको मोक्ष मिल जाए। मतलब ये मोक्ष दिलाने का मेरे को ऐसा प्लान लग रहा है, मतलब इन लोग का ऐसा। डोज की लाइन लगी हुई है। अच्छा, कई कई कंट्रीज, कनाडा वगैरह में तो उन्होंने पहले बोल दिया कि 2024 तक हम लगाएंगे। उनके प्रधानमंत्री से पूछा गया कि भाई साहब ये कब बंद होगा, तो उन्होंने बोला इस सवाल का मैं जवाब नहीं दूंगा। विचित्र भाई कहानी नहीं है। देंगे कहां से? उन्होंने ये भी नहीं बोला कि भाई जरूरत है, चलो झूठ ही बोल देता, उन्होंने झूठ बोल देते कि भाई जरूरत है या फिर इफेक्टिव है फलाना। उन्होंने ब्लंट मना कर दिया मीडिया को कि इसके बारे में मैं कोई जवाब और कोई सवाल के जवाब नहीं दूंगा। मैंने प्रधानमंत्री के मुंह में उन लोगों ने पता नहीं क्या ठूस दिया है कि प्रधानमंत्री का जवाब देगा। मतलब प्रधानमंत्री उनके एडवर्टाइजमेंट में आ गए हैं, ठीक है। अभी कुछ लोग खुल के नहीं आ रहे हैं। उन्होंने पहले बता दिया कि भाई फाइजर का हम लोगों ने 3-4 साल का कोर्स ले लिया है, इतने $1 मिलियन का ले लिया है, इतने मिलियन वैक्सीन लगे। उन्होंने पहले से बोल दिया बूस्टर डोज लगेगा, पहले ही बोल दिया उन्होंने। यही चीज हमारा भारत चूंकि पॉपुलेशन कम है तो बाद में आएगा। मतलब आप कि हमारे यहाँ क्या होने वाला है वो बाकी देशों को आप देख सकते हैं, और हुआ भी है, हिस्ट्री रिपीट हो रही है। जो जो वहां हुआ है देर से भी भारत में आता है। लेकिन भारत में अगर हमको देर आ रहा है तो हमको ये पता चल रहा है कि क्या होने वाला है, तो हमारे पास अभी टाइम है डिसीजन लेने का। पहला, आप दुनिया में चले जाइए, पूरी दुनिया में भारतीय लोगों को सुपर ब्रेन और दिमागदार होने का टैग है, पूरी दुनिया चलाते हैं। पूरे भारत की लोग ही हैं जो अमेरिका के पूरे सॉफ्टवेयर कंट्री, सॉफ्टवेयर का बिजनेस संभालते हैं। पूरे टॉप सीईओ भारत के हैं, वहां के टॉप क्लास जितने भी हायर डॉक्टर है सब भारत के। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ पता है? मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर हम लोग सही समय पे अगर सही दिमाग लगा के कुछ कर देंगे ना, तो हो सकता है। देखो पूरी दुनिया में तो चल रहा है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भारत ही अकेला शोषित है। इनफैक्ट मैं जब मैं पूरी दुनिया का कंपेयर कर रहा था, भारत की स्थिति फिर भी अभी ठीक है पॉपुलेशन साइज की वजह से। अगर अभी विद्रोह चालू हो जाए, अभी लोग सड़कों पे आ जाए, तो बोलेंगे सड़कों पे कैसे आएंगे? अरे आप देखिए पुराने केसेस निकाल के देख लीजिए। मैं टीकाकरण की बात नहीं कर रहा हूँ, हमेशा जब सोशल जस्टिस हुआ है, किसी के साथ कुछ गलत हुआ है, तो लोग रोड पे निकले। भाई बीच में अन्ना हजारे ने किया था, पूरा देश निकल गया था रोड पे, जगह जगह डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, चौराहे पे लोग निकले। एक सवाल, अन्ना हजारे जी जिंदा है अभी? यस। तो उनको दिख नहीं रहा कि भारत में क्या हो रहा है? वो उनकी जबान को ताला किसने लगा दिया है? नहीं, उनकी जबान को ताला नहीं लगाया है, ये उनकी मजबूरी का फायदा उठाया है। उनको बैठने का परमिशन ही नहीं है ना। पिछली बार क्या था, आप अपना अपोजिशन कर सकते हैं, ये आपके पास पावर हक है आपका। अभी इमरजेंसी लागू करके उनका हक छीन लिया गया है।
पहला, अच्छा। उस समय आप झुंड में बैठ सकते हैं, झुंड में बैठना के ऊपर रोक नहीं थी, अभी झुंड पे बैठने के ऊपर रोक है, पहला। तीसरा, हम्म। अभी तो ये अगर इलीगल, जब पूरा, अभी तो क्या हो रहा है ना, यही अभी तो लोग इसी पे अटके हैं कि अरे मेडिकल सिस्टम करप्ट है, डॉक्टर करप्ट है, डॉक्टर करप्ट है। ये जब तक आप इसे नहीं निकलोगे कि ये इलीगल वाला काम है, ये लीगल सिस्टम का लड़ाई है, सोशल अनजस्टिस का लड़ाई है। अब लोग इस पे थोड़ा मैंने जब से हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया तब से लोगों का दिमाग इधर डाइवर्ट हो रहा है कि लीगल वाला इशू है। यहाँ पे मेडिकल साइंस का तो कोई रोल ही नहीं है, मतलब उस पर ज्यादा आप कितना भी रिसर्च करेंगे तो आप घूमते रह जाएंगे, भूल भुलैया है। इलीगल सिस्टम का जो चल रहा है, तो अब नए नए एडवोकेट सामने आ रहे हैं और उसको फाइट कर रहे हैं और उसका सोल्यूशन भी मिलना स्टार्ट हो रहा है। तो मेरा ये कहना है कि अभी आपको किस डायरेक्शन में जाना है, अगर ये क्लियर हो गया ना, तो बीमारी का इलाज यही है। बीमारी का इलाज क्या है? चीज इलीगल है, जो बनाया, जो इस पे इन्वॉल्व है, सबके ऊपर केस कर दो और प्रोटेस्ट। नीलेश ओझा जी से जब हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने बताया, और उनके साथ जो यूहान है वो भी बता रहे थे, प्रोटेस्ट का फायदा होता है। माने जो कोर्ट होती है वो उसके डिसीजन लेने पे असर पड़ता है, वो ये सब चीजों को भी देखती है। एक्चुअली हम बार बार क्यों आ रहे पता है? ये एक प्रकार का समझ लीजिए चैन रिएक्शन है। हो सकता है सिर्फ हमारे इस वीडियो से उतना असर ना पड़े, लेकिन ये वीडियो देख के कुछ लोगों को समझ आएगा, वो लोग प्रोटेस्ट करेंगे, वो और लोगों को मोटिवेट करेंगे। तो ये एक प्रकार का सीड दाना डाल रहे हैं आपके दिमाग के अंदर या कि क्या अनजस्टिस है। और आप बोलेंगे सर इतना प्रयास कर रहे हैं, कुछ फर्क पड़ा? बिल्कुल फर्क पड़ रहा है। नए नए एडवोकेट्स को हम लोग उनको एविडेंस बना के दे रहे हैं, उनको अब वो देख रहे हैं कि भाई कुछ डॉक्टर आके बोल रहे हैं तो कुछ ना तो बात होगी। तो ये थोड़ा सा ही सही लेकिन असरदार तो है। और हम क्यों इतना आके बोल रहे हैं? क्योंकि हमको लगता है कहीं ना कहीं, पता नहीं कैसे असर होगा, लेकिन असर तो जरूर होगा। इसी मानसिकता के नहीं, साथ हुआ बार बार है आके सर, हुआ है। हमने स्टार्टिंग हुआ है। किया था, यूहान ने बहुत पहले इंटरव्यू लिया था नीलेश ओझा जी का। लेकिन जब से मैंने लिया और मेरी एक वीडियो वायरल हो गई, उसके बाद से अभी देखिए बीआरसी सर भी उनसे कनेक्ट हो चुके हैं। और मुझे लगता है बिल्कुल बहुत सारे और एडवोकेट सामने आएंगे, हिम्मत जुटाएंगे और वो कनेक्ट होंगे बिल्कुल नीलेश जी के साथ, और एक नया रेवोल्यूशन होगा, डेफिनेटली बिल्कुल, होगा। क्योंकि हमको वो बार 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 चोट काउंसिल के, करती रहनी है, बस यही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी जब वो नीलेश ओझा जी बार काउंसिल के प्रेसिडेंट है, तो जब प्रेसिडेंट प्रोटेस्ट कर रहा है तो उनके नीचे जो काम करने वाले उनमें से 10-15 तो आएंगे सामने। क्योंकि क्या होता है, देखो ये माहौल है, माहौल है। जब देखेगा यार हमारा सीनियर कर रहा है तो अपने आप जूनियर करेंगे, उनका केस लेंगे। और जब उनके मन में ये बात गड़ कर जाएगी कि ये गैर कानूनी हो रहा है, तो फिर लोग दूसरे डायरेक्शन में नहीं करेंगे, सीधे उस डायरेक्शन में काम करेंगे जहां से रिजल्ट मिलना है। एक एक्चुअली बार सर सुप्रीम कोर्ट, बहुत सारे लोगों को, एक्चुअली पता है क्या हो रहा है, बहुत सारे एडवोकेट के मन में क्या है कि ये वैक्सीनेशन के खिलाफ एजेंडा है, जबकि ऐसा नहीं है। ये फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है एक्चुअली। जो भी आपको वैक्सीन लगाने लगाओ, बिल्कुल जिनको लगवाना है वो भी लगाते हैं, लेकिन ये ट्रेन में नहीं चढ़ने देना, बस में नहीं चढ़ने देना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, राशन बंद कर देना, ये तो गलत चीज है ना। ऐसा थोड़ी होना चाहिए। बिल्कुल। तो तो वो देखो जनरली मैं बता रहा हूँ क्या होता है, एडवोकेट एडवोकेट की भाषा जल्दी समझता है, डॉक्टर डॉक्टर की भाषा जल्दी समझता है, इंजीनियर इंजीनियर की भाषा जल्दी समझता है। बस यहाँ पे क्या हो गया, अभी तक सब बातें सिर्फ डॉक्टर 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 पे रह गया। इस पे कोई ध्यान ही नहीं गया किसी का कि भैया ये इलीगल हो रहा है। तो हम लोगों ने जब ये नया इनिशिएटिव लिया ना, जब से नया इनिशिएटिव लिया कि भाई लीगल गड़बड़ हो रहा है, लीगल यहाँ पे एडवोकेट की जरूरत है, तो अब उसके रिजल्ट आना चालू हो रहे हैं। और हम लगातार इसी पे कनेक्ट हुए, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, आप हॉस्पिटल के सामने काम करिए ना, टेंट लगा के 1 महीना तक वहां पे धरना धर दीजिए, तब भी कुछ नहीं होने वाला। आप गलत जगह पे हैं। वही मैं इतना सारे लोगों से बताना चाह रहा था, आपको आपका हक नहीं दिया जा रहा है, ये गैर कानूनी है। जहां पे कानून आ जाता है वहां पे एडवोकेट लॉ जज होता है। तो अब देखो गाड़ी कैसे इस तरफ धीरे धीरे टर्न हो रही है और लोगों को एक नया रोशनी का डायरेक्शन मिल रहा है और लोगों को एक नया उम्मीद मिल रहा है कि यहाँ पे होगा। मेरा या कहना है, जब एडवोकेट कन्विंस हो गया तो और एडवोकेट कन्विंस हो गया, जब एडवोकेट कन्विंस हो जाएगा तो जज को कन्विंस करेगा ना, क्योंकि एडवोकेट का तो प्रोफेशन ही वही है, जज के सामने तथ्य रखना। और जब जज के सामने तथ्य रखेगा तो वो भी इतना अंधा नहीं होगा, वो भी तो डिसीजन लेगा। और कई कोर्ट ने लिया भी है। भाई भाई नॉर्थ ईस्ट के जो अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश वहां के लिया है, सुप्रीम सॉरी हाई कोर्ट ने लिया है। तो अब क्या हो रहा है, धीरे 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 माहौल बदलता, लेकिन माहौल बदलने के लिए हमको अपना प्रयास करते रहना पड़ेगा। तो हमारा वीडियो बनाने का और इस टाइप का इंटरव्यू लेने का ये है कि हमको नहीं पता हमारे द्वारा दिया गया इंफॉर्मेशन कब किसको क्लिक कर जाए और कब कुछ नया आदमी को ध्यान में आ जाए। और या आपने जब हमारा इंटरव्यू सुना होगा, जब नीलेश ओझा से चला था, उन्होंने खुद बोला कि 2 महीने पहले तक उनको खुद विश्वास था कि सब ठीक चल रहा है।
मतलब हो सकता है कई बार सिर्फ इंफॉर्मेशन की कमी होने की वजह से ही शायद प्रोसेस चालू ना हो पा रहा हो। तो अब जब उनको वो बात मन घर कर गई, जब उनको समझ में आ गया तो एक्शन ले रहे हैं। अब जब एडवोकेट एक्शन ले रहा है तो उनके नीचे वाले भी सोचेंगे कि यार जरूर कुछ खास बात है, जब हमारा प्रेसिडेंट इस बात को उठा रहा है तो जूनियर काउंसिल उनके जो जूनियर है उनके नीचे जो काम कर रहे हैं वो भी उठाएंगे। तो एक प्रकार का चैन रिएक्शन है, लेकिन चैन रिएक्शन स्टार्ट कब होगा? जब हम लोगों को बताएंगे सही डायरेक्शन में जाने का। ठीक, तो एक्चुअली सर अब सही से नहीं नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। ये लोगों को, क्योंकि बाकी के कंट्रीज में जैसे हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे आपको जबरदस्ती, इस तरह की जबरदस्ती नहीं है कि आपको डंडा मार मार के आपको लगवाना पड़ रहा है वैक्सीन। यहाँ पर आप बस में घूमो, हम खुद हैरान है सर कि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए एम्बेसडर्स अपॉइंट किए गए हैं मॉल्स में, क्लिनिक्स के बाहर और बाहर जितना भी है सब जगह, लेकिन इतनी भीड़ होती है बस में सर, एक से एक चिपक के लोग खड़े होते हैं, वहां पे कोरोना नहीं आता। और ट्रेन के अंदर भी लोग चिपक के खड़े होते हैं एक दूसरे के साथ, वहां भी कोरोना नहीं आता। लेकिन अगर आप मॉल में घूम रहे हैं ना, मास्क लगा के भी घूम रहे हैं, तो भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, और इतना सा भी नीचे आए तो आ जाते हैं ऊपर करवाने के लिए। तो इसको तो मेडिकल साइंस बोलेंगे कि मूर्खता बोलेंगे? ये हिटलर राज है सर, हिटलर राज ना, ये मतलब मेडिकल साइंस। अजीबोगरीब टाइप का वायरस है, पल पल अजीबोगरीब बिहेव करता है। बस के अंदर बिहेव है ना, मैंने बस के अंदर अलग बिहेव करेगा, मॉल के अंदर अलग बिहेव करेगा। हाँ, हाँ, मतलब एयरपोर्ट में, मैं एयरपोर्ट गया था, एयरपोर्ट में जब फ्लाइट लेना था तो जब लाइन लगी हुई है तब दूर दूर बैठा रहे, सामान वामान लेके खड़े हैं। जब अंदर घुसे फ्लाइट में सब बगल बगल चिपक चिपक के बैठे हैं, जबकि लाइन लगाने में 10 मिनट लगाना है और फ्लाइट में आपको 2 घंटे का फ्लाइट है। मतलब समझ में नहीं आता, ये लॉ बनाने वाले गांजा फूक, मतलब गांजा फूक के रूल रेगुलेशन बना रहे हैं, कुछ भी कुछ। यहाँ पे गड़बड़ क्या है मालूम? जी, यहाँ पे तो क्या है ना सर, यहाँ पे तो चलो हमको ये समझ नहीं आ रहा है कि भैया ये बस ट्रेन में इतनी चिपका चिपकी हो रही है तो कुछ नहीं हो रहा है, बाहर इतना ड्रामा। इंडिया में उल्टा है, इंडिया में आपको ट्रेन में मतलब आपका लोकल ही ट्रेन बंद कर दिया, लोगों को जाना ही बंद कर दिया कि भाई आप जाओगे ही नहीं, आपको लेना है। जब वो तो जबरदस्ती वाला हिसाब किताब है कि मतलब एक गुंडा राज है कि भाई नहीं लगवाओगे तो क्या करोगे, लगवाना तो पड़ेगा। तो वो उसके खिलाफ लड़ाई मैं हो आपको रही है। इंडिया का प्रॉब्लम बता रहा हूँ मैं। देखिए क्या होता है, चाहे आप विकसित देश जो जिनका पॉपुलेशन कम है, उनका जो कंट्रोल होता है ना वो होता है सेंट्रलाइज कंट्रोल। सेंट्रलाइज कंट्रोल मतलब क्या होता है, उनका एक गवर्नमेंट एक रूल आता है और वहां पे क्योंकि पॉपुलेशन लिमिटेड होती है तो फॉलो भी हो जाता है, कंट्री का साइज भी छोटा रहता है। इंडिया में क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर है, मतलब अपने अपने स्टेट को पावर है अपना डिसीजन लेने का, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट को पावर है कलेक्टर को लेने का, और अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्टर और सब डायरेक्टर को पावर है डिसीजन लेने का। जैसे मान लीजिए कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है, वो अपना रूल बना सकती है, हो सकता है वो डिस्ट्रिक्ट वाले रूल को फॉलो ना करे, सेंट्रल वाले को फॉलो करे। तो यहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल डायरेक्टर्स मल्टीपल चेयरमैन अपना अपने कंपनी में अपने अपने एरिया में अपने हिसाब से रूल बना देते हैं। अब ये लोग तो डॉक्टर है नहीं, ये क्या कहते हैं कॉपी, अरे प्रधानमंत्री ने बोला कि बनाना है तो उन्होंने ऑर्डर लगा दिया। तो इन लोगों को सुधारेगा कौन? इन लोगों को, वही मैं उस दिन बात कर रहा था, इन लोगों को सुधारेगा कौन? कुछ नहीं। उन्होंने बनाया फॉर्मेट है, उसको डाउनलोड करो, उस पे या तो एडवोकेट के नाम पे सीधे उनको चिट्ठी भेज दो, या खुद अगर आपके लग रहा है कि आप हैंडल कर सकते हो, आपके पास लीगल पावर है, अपना नाम लिखो, सीधे उनको नोटिस दे दो। 30 दिन के अंदर अगर नोटिस फॉलो नहीं हुआ तो उनके लिए जेल है। उन्होंने बाकायदे बना रखा है सेक्शन 409, उस पे सीधे जेल का प्रावधान है जो फॉलो नहीं करेगा। ये मैं नहीं बता रहा जी। ये सर मैं आपसे एक बात पूछना चाहती, हाँ सर एक बात पूछना चाहती हूँ मैं कि इंडिया में जो कह रहे हैं कि तीसरी लहर आने वाली है, मोदी जी भी उसमें उनका इंटरव्यू देखा मैंने। ये तीसरी लहर में कौन सा वेरिएशन आया है अभी? डेल्टा तो इंडिया में आके जा चुका, तो अभी कौन सा नया वेरिएशन आ गया? अब देखिए उन लोगों को अभी मैथ्स के कुछ ही फॉर्मूले याद है, अल्फा है तो अब हो सकता है बीटा आ जाए, गामा आ जाए, डेल्टा आ जाए, ठीक है। तो अभी उन्होंने सीधे डेल्टा बोला तो अब अल्फा चालू होगा। ये टोटल बेवकूफी है, कम्युनिटी मेडिसिन वाले को बताना चाहिए, उनका कोई स्टेटमेंट नहीं है आज तक। प्रधानमंत्री बता रहे, अरे वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ ना, ये जो बीमारी होती है इसको पढ़ने वाले जो एक्सपर्ट होते हैं वो कम्युनिटी मेडिसिन पढ़ते हैं, वायरोलॉजिस्ट होते हैं, एपिडेमोलॉजिस्ट होते हैं। ये एक बार कमेंट करेगा तो कौन सा नहीं पता। इनफैक्ट आप बिलीव करिए किसी को नहीं पता, ना टीका बनाने वाली कंपनी को पता, ना हमारे प्रधानमंत्री को पता, ना आईसीएमआर को पता, किसी को कुछ नहीं पता। क्यों? क्योंकि थर्ड वेव आने वाली नहीं है, सब झूठ मूठ है। थर्ड वेव ये लोग कभी भी ला सकते हैं।
जी, हम्म, सर ये कह रहे हैं कि अस्पतालों को तैयार कर दिया गया है, और जहां तक मैंने आपसे ही सुना है कि रेमडेसिविर और जितने भी तरह की वो एंटीवायरल और एंटीपायरेट वो मेडिसिन थी, सारी मेडिसिन को तो बैन कर दिया गया। तो अभी किस चीज की तैयारी है, कौन सी मेडिसिन नई तैयार करी है इन्होंने नए नए जंग को लड़ने के लिए? वो बिल्कुल बिल्कुल अभी वो सीक्रेट खोला नहीं है लोगों ने, अभी वो सीक्रेट अच्छा, खोला वो नहीं है। सीक्रेट अभी खुला नहीं है, मतलब अभी अस्पताल में मतलब जाएंगे हाँ तो फिर मतलब से हो कुछ सकता नई मेडिसिन लॉन्च होंगी। कुछ लाते पड़ी कोई हुई स्टोर में सड़ रही बार होंगी जिनको लॉन्च करना बाकी रह गया है शायद। हो सकता है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले भी जो मेडिसिन आई थी तो कोई बताया थोड़ी था कि भाई ये काम किया है, उन्होंने तो ऐसे बना दिया। क्योंकि क्या होता है, आईसीएमआर का जो होगा ऊपर में बैठा होगा वो गांजा फूक के कौन सा वाला बना देगा, यू नेवर नो। कोई नया टाइप का कुछ मेडिसिन आ जाए भैया जो किसी को देखे नहीं है, बोल देंगे कि अंडर ट्रायल है, अभी स्टडीज में देखा गया है। मतलब अरे ये, सर कुछ मैं भी एक हो बात सकता बताऊं, है। एलो जी, एलोपैथी मजाक बन गई है इस वक्त, मजाक। जिन नहीं नहीं, डॉक्टरों को इसको हम देखो मैं भगवान बता रहा हूँ। मानते थे ना, आज हम उनको ऐसा सोचते हैं कि कसाई से कम नहीं है लोग, मतलब नहीं नहीं ठीक है नहीं, डॉक्टर कसाई बिल्कुल मैं नहीं है, एक्चुअली लेकिन ऑर्डर तो वहीं से आ रहा है ना एक्चुअली ऊपर से। बिल्कुल 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 वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ। चक्कर क्या होता है, जब कोई नई बीमारी आती है ना, उसका जो प्रोसीजर है उसमें क्या होता है, उसमें डॉक्टर का नॉलेज और डॉक्टर का क्वालिफिकेशन का पार्ट बहुत कम होता है। या समझ रहे हैं ना? क्योंकि क्या होता है, क्योंकि उस समय तो ये एकदम नई बीमारी है, तो कौन सी दवाई देना है इससे पहले कभी हमने दिया नहीं, तो हमको पता ही नहीं है, क्योंकि वो बीमारी से कभी हम लोगों ने बिल्कुल। फाइट ही नहीं किया है। ठीक हम्म। है, उस समय हमको डिपेंडेंसी होनी पड़ती है हायर अथॉरिटी से। ठीक, तो हायर अथॉरिटी पे किस पे डिपेंड करेंगे? आईसीएमआर, सीडीसी, मेडिकल काउंसिल ऑफ आईसीए, इंडिया, सीडीसी। आईसीएमआर। क्यों? क्योंकि इससे आप बिलीव नहीं करेंगे, इससे बीमारी आती है वही लोग गाइडलाइंस, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल लेवल का डाटा उनके पास होता है। तो अभी तक सब सही होता आ रहा था, और वो लोग सही डिसीजन देते थे और इफेक्टिव भी था। क्यों? क्योंकि उस समय वो लोग वाकई रिसर्च करके बताया करते थे और गाइडलाइंस बनाते थे, और इफेक्टिव भी रहता था। ये फॉलो करते आ रहे हैं हर बीमारी के लिए, बहुत सारी बीमारियों के लिए, और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट संस्था थी जो सही मेडिकल साइंस को सही गाइड करती थी। अब चक्कर क्या, और रक्षा की भक्षक बन जाएगा तो क्या करेंगे? भाई मान के चलिए हमारा प्रधानमंत्री हमारा देश बेच दे रहा है, तो क्या करेंगे फिर? तो रक्षक जो हमारा आईसीएमआर अभी तक मेडिकल रक्षक था वही भक्षक बन जाएगा, तो क्या करेंगे? समझ रहे हैं ना? ये करप्शन है, इसमें कोई मेडिकल साइंस नहीं है। इसमें मतलब आप हर पूरे मेडिकल साइंस को आप दोष नहीं दे सकते। ऊपर का रक्षक ही भक्षक बन जाएगा। अब चक्कर क्या हो रहा है, मान लीजिए बच्चा आ गया, एडमिट है, हम्म। अब तो अब उस समय सोचिए ना आप क्या करेंगे, क्योंकि आप सीधे तो ये नहीं बोल सकते कि अरे भाई ये दवाई तुम जो दिए हो ये खराब दवाई है। क्यों? क्योंकि अभी तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके और स्टडीज में उन्होंने बताया कि काम करती है। सबसे पहले तो इन लोगों को क्या करना चाहिए, जो रेमडेसिविर को जिसने अलाउ किया था ना, उन सबको जेल में डाल देना चाहिए। राइट? क्यों? क्योंकि जब जो आदमी पहले से ही गलती कर रखा है, उसको वापिस से गलती करने का मौका क्यों? भाई प्रोसिक्यूशन में क्या होता है, आपने गलती करी आपको सजा, तो सबसे पहले तो कोर्ट को सबसे पहले उन लोगों को सबसे पहले प्रोसिक्यूट करना चाहिए। इसमें कोई मेडिकल साइंस नहीं है, ये क्रिमिनल है। भाई मेरा कहना है, बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनी क्या होती है, दवाई रहती है लेकिन नकली दवाई बेच देते हैं। ठीक है, अब क्या हो सकता है कोई बोले अरे यार वो डॉक्टर दवाई दिया ठीक नहीं हुआ, हो सकता है वो नकली दवाई है डॉक्टर को भी नहीं पता। तो ऐसे में जब उसका पर्दाफाश होता है ना, तो क्या होता है, फार्मास्यूटिकल के ऊपर फाइन होता है, उनको कोर्ट प्रोसिक्यूट कर देती है। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, अभी कोर्ट भी निहत्थे बैठी हुई है भाई। जब रेमडेसिविर बैन हो गया था, तो जो इसने उसको परमिशन दिया था उसको जेल में डालो ना, पहला। दूसरा, ये जो टीकाकरण हो रहा है उसके वजह से जो साइड इफेक्ट आ रहा है उसको पर्दाफाश करो, उसको उसका वो बनाओ, उसका जस्टिफिकेशन दो कि भाई क्यों हो रहा है, और इतनी आसानी से क्यों लगाया जा रहा है। जी, अब एक्चुअली बीआरसी जुड़े हैं हमारे नीलेश जी के साथ, तो उनके पास साइंस के बहुत सारे एविडेंसेस हैं, इतने सारे एविडेंसेस हैं, वो भी कहीं ना कहीं कुछ टाइम के लिए लाचार बैठे थे और उम्मीद कर रहे थे कि कोई ऐसा लॉयर आए सामने, क्योंकि उनकी एग्जैक्टली जानकारी में एग्जैक्टली बहुत सारे लॉयर्स हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती है कि सामने आकर के उनकी मदद करे। अब वो थोड़ा अकेला बिल्कुल। फील कर रहे थे, लेकिन अब जब ये हमारे नीलेश जी जुड़ गए इनके साथ, तो बीआरसी सर की ताकत जो है वो 4 गुना बढ़ गई है इस वक्त। इस वक्त वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए हैं, दोनों के दोनों मिला के बम है पूरे, ये लोग फोड़ सकते हैं बड़े बिल्कुल वही आराम मैं से। बता आई रहा एम था। वेरी देखिए देखिए, बोलते हैं एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। एक छोटा सा आइडिया देखो कितना शानदार मैं इफेक्टिव दे रहा है। मैं एक और आइडिया लोगों को देना चाहता हूँ, हो सकता है शायद काम कर जाए। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, चलो ठीक है, हायर लेवल पे जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लेवल पे जो हो रहा है वो ठीक है, वो तो होगा, उसका रिजल्ट मिलेगा। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जो रूल दिनेश ओझा जी ने पहले बताया कि भाई ये रूल है, इस रूल के तहत हम इसको प्रोसिक्यूट कर सकते हैं, इनको नोटिस दे सकते हैं, तो वो काम अभी भी किया जा सकता है। हमको नए डिसीजन, नए अपने को माने उसका कोई नए रूल रेगुलेशन की जरूरत ही नहीं है। आप अभी अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट
के जो लॉयर्स है उनसे मिलिए, और उन्होंने जो जो सेक्शन बता रखे हैं 409 402 जो भी है बहुत सारे, अब तो मैं मेडिकल प्रोफेशन तो मेरे को लॉ का ज्यादा ज्ञान नहीं है, उन्होंने जो जो बताया है और जो जो फॉर्मेट बताया है उसको यूज करके दो ना नोटिस। मैं बता रहा हूँ कोर्ट एक ऐसा सिस्टम है कि उसको 10-15 नोटिस मिल जाता ना, हिल जाता है। और मैं एक और बता दूं, जितने कंपनी का डायरेक्टर डायरेक्टर और चेयरमैन होते हैं ना, इनको जहां 10 लोग 10 एम्प्लॉय ने नोटिस भेजा कोर्ट वाला, इनकी हालत धीरे होने लगती है। क्योंकि क्या होता है, इनका प्रमोशन, इनका ट्रांसफर, इनका पैसा सब कुछ इस पे डिपेंड करता है। अगर 10 लोगों ने नोटिस दे दिया ना, उसका खत्म, सैलरी उसको रोक दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको नोटिस देना आपका कानूनी हक है, इसको कोई नहीं रोक सकता, इनफैक्ट खुद जज नहीं रोक सकता, आपका पावर है। तो इसको एक बार इनिशिएट करो, मैं बता रहा हूँ। और युहा ने बताया भी था कि बहुत सारे कंपनी अच्छे अच्छे, टीसीएस की कंपनी का एचआर जब हिल गया तो बाकी कंपनियों कौन होते हैं, टीसीएस एक बहुत बड़ी कंपनी है। तो आप अपने एडवोकेट के थ्रू एक बार भेजो, तो उनको प्रेम पत्र अपना लव लेटर भेजो, जरा अपना प्यार दिखाओ उनको लीगल वाला। जब लीगल वाला वो प्रेम पत्र पढ़ेंगे ना, तो उनकी तबीयत वैसी आधी हो जाएगी और अपने आप वो लाइन पे आ जाएगी। तो अपने हर डिस्ट्रिक्ट के पे आप जिस जिस जिले पे रह रहे हैं, एक बार ये बोलते हैं ना, आग लगती है ना भूसे में, फिर कैसे फैलती है। एक बार अगर आपने फैलाना चालू कर दिया ना, तो इतने सारे जब नोटिस जाते ना, तो कोर्ट के कुछ रूल रेगुलेशन है। मैंने उसको पीएलआई बोलते हैं, समाज के लिए लॉ के पास एक अलग नियम है। अगर कोई समाज में बहुत बड़ी गड़बड़ी है, उसको आड़े हाथ, उसको इमीडिएट एक्शन लेना जरूरी है, ये कोर्ट का नियम है। तो जब बहुत सारे आप लीगल नोटिस ठूसेंगे ना, तो कोर्ट उसके ऊपर एक अलग से तुरंत उसको जजमेंट लेना पड़ता है, उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेना पड़ता है। ओके, तो मीडिया पे हल्ला करो। जी सर, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभी ये मुंबई में हो रहा है। विवेक महाराणा जी कहते हैं कि अभी ये मुंबई में हो रहा है, बाकी सिटीज में नहीं हो रहा है। तो अगर ये मुंबई में हो सकता है, भारत की सबसे पॉपुलर स्टेट है वो, सबसे ज्यादा बिजी स्टेट है वो, अगर वहां पे ये रूल्स हो सकते हैं, तो ये किसी भी स्टेट में लागू हो सकता है। अगर वहां पे इसका अपोज किया गया है और अगर वो जीत गए, तो हर स्टेट के लिए ये एक पावर रहेगी आपके हाथ में। क्योंकि अभी ये हाई कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट से तो नहीं आया ना। जब सुप्रीम कोर्ट से आएगा तो पूरे भारत में लागू होगा, हाई कोर्ट से आएगा तो उस स्टेट में लागू होगा। खैर, नीलेश जी की बातें सुन के थोड़ा बहुत लॉ का मुझे पता चलने लग गया है। हाँ ठीक है, देखिए अपन हल्दी पे काम करेंगे तो थोड़ा बहुत हल्दी तो हाथ में लगेगा ही ना। बिल्कुल बिल्कुल, तो नहीं बहुत अच्छा है ना, थोड़े बहुत अब मेरे को भी 409 क्या होता, थोड़ा बहुत मेरे को, तो उसका भी अपने को थोड़ा बहुत नॉलेज होता रहेगा। तो मेरा कहना ये है कि बिल्कुल अभी वो जहाँ पे है, लेकिन आप एक चीज उनकी बातों में सुना होगा, उन्होंने क्या एविडेंस दिया कि भाई आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट ने ये दिया डिसीजन, उसका एग्जांपल उन्होंने मुंबई पे सेट कर दिया। अब आपके पास दो रिजल्ट आ जाएगा, आंध्र का और मुंबई का, उसको लेके आप अपने स्टेट में ठोक दो, फिर कहीं का रिजल्ट आएगा उसको तीसरे ठोक दो, तो उसके बाद इतने एविडेंस हो जाएंगे कि जज को जकमार के डिसीजन देना पड़ेगा, राइट। अच्छा, जज को एविडेंस चाहिए होता है, बस जज सर मैं एक सवाल आपसे पूछना है सर, कि भारत में दूसरी लहर में बहुत बड़ी तादाद, आपको पता है कितना भयंकर तरीके से जो है सेकेंड वेव आई थी, और बहुत सारे लोग उसमें इन्फेक्ट हुए के रिकवर भी हुए हैं, एसिम्प्टोमेटिक लोग भी हैं। तो डेल्टा वेरिएशन तो सभी को लगभग हो चुका है। जहां तक मुझे लगता है भारत में सारे जो हर्ड इम्यूनिटी आ चुकी है, जहां तक मुझे ऐसा लगता है, आपको पता होगा। तो ये जो है ये जो वैक्सीनेशन का जो सिलसिला है, ये वैक्सीनेशन के लिए फोर्स ना करके अगर ये एंटीजन टेस्ट करा दें, और जिन लोगों का ऑलरेडी एंटीबॉडी बॉडी में है, जो नेचुरल एंटीबॉडी बनी है, उन लोगों को तो एग्जेम्पशन करना चाहिए ना, इनको उन लोगों को छोड़ देना चाहिए। तो मुझे तो लगता है मैक्सिमम लोग इसमें से निकल जाएंगे, फिर डोज की ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जब उनका ये करने का मन होगा तब ना, ये तो सोच है, उसी की आपने अपनी तरफ अच्छी फोर्स सोच करना है ना, उसी नहीं की नहीं तरफ नहीं, फोर्स लेकिन करना है, सही रास्ता ये तो गलत वही है। जगह है, नहीं गलत रास्ता है वो, उसमें तो और बेवकूफ बना देंगे आपको। अच्छा, ठीक है, क्योंकि उसमें और बेवकूफ बना देंगे, क्योंकि देखिए जहाँ मेडिकल साइंस पेचीदा चीज है, उसमें आपको कैसे भी घुमाया जा सकता है, क्योंकि मेडिकल साइंस का नॉलेज चुनिंदा लोगों को है, राइट। उसमें कुछ भी घुमा देगा। उसमें क्या बोल देंगे, आपका ये जो इम्यूनिटी डेवलप हुआ है ना, ये अल्फा वेरिएंट के लिए है, डेल्टा वेरिएंट के लिए नहीं है। लो आप क्या करोगे? तो ये जो वैक्सीन लग रही है वो भी तो आपके स्टार्टिंग के अल्फा वेरिएशन के लिए है ना, बीटा के लिए नहीं है ना, अगर डेल्टा ये, के ये लिए नहीं आप है। ये आपकी सोच है ना, लेकिन जो टीकाकरण पर डिब्बा है ना, उस पे लिखा है इट इज इफेक्टिव अगेंस्ट मेनी वेरिएंट्स। तो व्हाई आवर इम्यूनिटी इज नॉट इफेक्टिव ऑन मेनी वेरिएशंस में? क्यों? क्योंकि इम्यूनिटी कम हो जाती है, फिर सीजन होता है आपको बर्बाद ना। पूरा उन्होंने वेल प्लान बना रखा है, हर चीज का जवाब है उनके पास। आप बोल सकते हैं भैया फिर क्यों इफेक्ट हो गए,
बेटा इसलिए इन्फेक्ट हो गया कि कुछ दिन में इम्यूनिटी कम हो जाती है, लेकिन चिंता मत करना, हम आपको एक और ठोक देंगे। अच्छा सर दूसरा वेरिएंट आएगा तो नहीं बेटा, जो हमने आपको दिया था ना वो अमृत रूपी चंदन, उसको लगाए हो ना, वो सब वेरिएंट पे इफेक्टिव है। ऊपर से ही गड़बड़ अच्छा, उन्होंने ऐसा बना रखा है कि आप मेडिकल साइंस के उन पर नहीं फंसा सकते। जैसे ये बहुत भैया बड़ा मार्केट है सर, बहुत बड़ा मार्केट है, मतलब ये मार्केट वाली तगड़ा बात वाला नहीं है, मैं मार्केट। बता रहा हूँ इसमें क्या होता है। मान लो आपकी लड़ाई एडवोकेट से हो जाए बाय चांस, तो आपको क्या लग रहा है कोर्ट में कौन जीतेगा? एडवोकेट जीतेगा, क्योंकि उसको सब कानून पता है, वो आपको कैसे भी घुमा देगा, किसी बात पे कोई सा लॉ घुमा देगा, आपको बोलता है अच्छा ये भी है क्या, मुझे पता नहीं है। उसी प्रकार आप गलत जगह उनसे लड़ रहे हो, उनको सब पता है क्या करना है, कौन से जवाब देने हैं, कौन सा स्टडी करना है, मनवा लेना है, तो आप उनसे वो फालतू आगे का जगह लड़ सारा रहे हो, रिसर्च करके बैठे हुए हैं, सही बात है। उनसे एक्चुअली फालतू ह्यूमन जगह आप। साइकोलॉजी को पकड़ रखा है उन्होंने पूरी तरह से। यस, वहां पे मेडिकल साइंस नहीं है, वहां पे एमबीए किए हुए सेल्स मैनेजर बैठे हुए हैं, ठीक है ना, इसीलिए उनके इंटरव्यूज आते हैं। डॉक्टर का इंटरव्यू सुना है कभी? इस पे नहीं सुना होगा। तो वही मैं बताना चाह रहा हूँ, आप गलत आदमी सुना रहे हैं। आप एडवोकेट से क्या, वो सब क्या नहीं है, तो आप उसको क्या पूछ रहे हैं सर ये इम्यूनिटी और ये आईजीएमआर और आईजी, वो कुछ भी बता, नया इम्यूनिटी का कोई नया मॉलिक्यूल बता देगा, क्या कर लोगे ना, उसके बारे में कोर्ट को पता है और ना आपको पता है। आप भी मान, हाँ सही बोल रहे हैं भाई, वो लोग ज्ञानी है, अच्छे सही बता रहे होंगे, आप उनसे उस टॉपिक पे लड़ो ही मत, आप सीधे कोर्ट पे जाओ, कोर्ट पे इनको ठोको केस और उनको दिखाओ एविडेंस। जब एक बार लॉ ऑर्डर दे देगा, उसके बाद फिर इनके साइंस अपने आप बदल जाएंगे, ठीक है। तो इनके साइंस को इनके पास जाके नहीं बदलो, कोर्ट में जाके बदलो। कोर्ट में जब डिसीजन आएगा, अच्छा अरुणाचल प्रदेश में जब कोर्ट में डिसीजन आया तो वैक्सीन वालों ने नहीं बोला कि भाई हमारा साइंस तो ऐसा बोलता नहीं है, वो गए क्या कोर्ट पे? नहीं गए, मान लिया हाँ ठीक है सर आपने जो ऑर्डर दिया सब सही है, वहां के लिए वायरस जो है कोर्ट को फॉलो कर रहा है, नहीं इन्फेक्ट कर रहा है, सब कुछ सही है। तो भैया वही वायरस तो आपके स्टेट में भी है, तो आप लड़ोगे कहां? ना हॉस्पिटल से ना टीकाकरण वालों से, आप लड़ो लॉ से और डिसीजन से, क्योंकि वायरस आप हम सब किसे डरते हैं? लॉ से। तो वायरस भी लॉ से डर रहा है, तो उसको लॉ दो, उसको जज से डिसीजन दिलवाओ। जैसे जज डिसीजन देगा हाँ भैया आप जा सकते हैं सब जगह यार, आपको कोई नहीं रोकेगा, उस दिन वैक्सीन, उस दिन जो वायरस है वो शर्मा जाएगा और आपको इन्फेक्ट नहीं करेगा। समझ रहे ना क्या गड़बड़ी हो रही है? तो आप गलत जगह डिसीजन, गलत जगह मत लड़ो, आप कोर्ट पे लड़ो और अपने जो भी हायर अथॉरिटी है, चेयरमैन, डायरेक्टर, एचआर पर्सनल, सबको चिट्ठी लिखो, लीगल नोटिस भर दो, उनके ऑफिस में नींद उड़ा दो उन लोगों की। और ध्यान रखना जब जब एचआर की नींद उड़ेगी ना, तो उसके बाद फिर कौन सा वायरस, कौन सा इन्फेक्शन सब भूल जाएगा, उसके बाद आपको अलाउ करेगा। एक्चुअली सर और क्या आप है आराम से ना, सर क्या है ना, ज्यादातर लोग देखिए फैमिली वाले लोग ने वो कोर्ट कचहरी के मामले में पड़ना नहीं चाहते हैं। उनको ये लगता है बिल्कुल कि बिल्कुल ये एक तो वैसे ही मार पड़ी हुई है सरकार की, खाने पीने के लाले पड़ने वाले हैं, ऊपर से ये और एक और कोर्ट कचहरी लेके बैठ जाओ, मतलब काम भी नहीं बिल्कुल दे रहा है सर, नौकरी भी गई और कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते जूते भी घिस जाएंगे, जो बची कुछ संपत्ति है बिल्कुल वो बिल्कुल भी खत्म हो जाएगी। तो इस चक्कर में बहुत सारे लोग बैकअप कर जाते हैं। बिल्कुल। तो इसका मतलब जो घी है वो सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, राइट? तो जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो अपन क्या करते हैं? उंगली टेढ़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पे टेढ़ी उंगली कौन करेगा? एआईएम, अवेकन इंडिया मूवमेंट, उनका फायदा उठाओ, उनको बोलो, वो आपकी तरफ से चिट्ठी भेज देंगे उनको, ना आपका नाम रहेगा ना कुछ, बस। लेकिन आप ध्यान यस, रखिएगा, जब हमारी प्रॉब्लम हमारी जिंदगी से रिलेटेड होगी ना, जब आपकी नौकरी पे आ जाए, जब आपके खाने पीने के लाड़े पड़ने जब यहाँ तक आ जाए, तो फिर आदमी ना बहुत वायलेंट हो जाता है, फिर तो वो कुछ भी करने को तैयार होता है, लोग मार जान लेने तक को तैयार हो जाते हैं। तो जब यहाँ तक प्रॉब्लम आने लगी है, जब आपके खाने पीने के और आपकी यहाँ तक आने लगी है, तो मेरा कहना इतना मेहनत तो आप सब कर ही लेंगे कि आप उनको अप्रोच करके उनको चिट्ठी दिलवाइए। 100 एम्प्लॉय है, 100 चिट्ठी जाएगी, तो असर पड़ेगा। और असर पड़ा है, उन्होंने खुद बताया कि बहुत सारी कंपनियों पे असर पड़ा है। तो आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। आप अपना नाम नहीं दे सकते, मैं भी समझ रहा हूँ, लेकिन इनडायरेक्ट तो चिट्ठी भिजवा सकते हैं ना, इतना मेहनत तो कर सकते हैं, वो फॉर्म डाउनलोड करके और उस पर कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम डलवा सकते हैं, किसी एडवोकेट का नाम डलवा सकते हैं। तो ये रिसर्च और ये मसाला और ये सॉल्यूशन आपको अपने जिला लेवल पे ढूंढना पड़ेगा। और एक आप और अपने एडवोकेट, चीज, एक चीज और है, जो नौकरी पेशा लोग हैं ना, उन लोगों से एक मैसेज मेरा है उन लोगों के लिए, क्योंकि देखिए भारत में बूस्टर डोज ऑलरेडी पूना वाला ने अपने 7,000 लोगों पे तो लगा ही दी है,
जितने वर्क करते 7,000 लोगों को लगा चुके हैं। और भारत में सिर्फ 13% जनसंख्या जो है वो 2 डोज से कवर हो चुकी है। 54% जनसंख्या 1 डोज से कवर हुई है। 54% जो जनसंख्या है वो ऑलमोस्ट प्रॉब्लम में है, क्योंकि उनके पास डोज पूरा नहीं है, वो ना इधर के ना उधर के बीच में लटके हुए हैं। वो 13% लोग हैं, उनके लिए बूस्टर डोज आ रहा है, लो भैया एक और ठोक लो। अब उसके बाद नौकरी के पेशा लोगों को, अगर मान लीजिए आपने वकील के पास नहीं जाना चाहते हैं, कोर्ट कचहरी के मामले में नहीं पढ़ना चाहते हैं, आपने बोला चल ठीक है एक डोज ही तो लग जाएगा, ठीक है टीका लग जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन इमेजिन करिए आपको सिर्फ एक ही टीका लगा है, दूसरा टीका नहीं लगा है, क्योंकि दूसरा टीका उपलब्ध ही नहीं है, क्या करोगे, मरना हर हाल में है। तो हम लोग का ये कहना है कि आप दिमाग को, अपने बुद्धि को, अपने विवेक को, सबको काबू में करके और आगे बढ़िए, सोच समझ के फैसला लीजिए, क्योंकि शरीर आपका है, दिमाग आपका है। बिल्कुल। तो अभी तक एक्चुअली क्या हो रहा था, अभी तक हम एक्चुअली जो सॉल्यूशन है ना, कहाँ पे ढूंढना है वो डेफिशिएंट था, कहाँ पे सॉल्यूशन ढूंढना है। तो सॉल्यूशन हमको ढूंढना है लॉ पे, कोर्ट पे, और कहाँ पे ढूंढेंगे, और तो कोई जगह ही नहीं है ना। वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ। ये जो बोल रहे हैं ये मिला हुआ है, ये नेता पैसा खाए, वो पैसा खाए, ये र्यूमर है, ये चौराहे पे बैठी हुई बात है, इससे कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला। सोल्यूशन तभी निकलेगा जब इसको आप राइट डायरेक्शन में मूव करेंगे। दिन भर गाली देते रहो ना, ये बेकार है, ये बिका हुआ है, वो चोर है, दुनिया बिक गई है, बोलते रहो, कौन सुनने वाला है। रियल पे तब होगा। अच्छा, मैं एक ही बोलना चाह रहा हूँ, आप जितने भी एम्प्लॉइज अपने डिस्ट्रिक्ट है उसके बार काउंसिल का कोई अध्यक्ष होगा या फिर जो प्रेसिडेंट होगा, उसको अप्रोच करो, ठीक है, उससे लेटर दिलवा दो, उसके पास पावर है लेटर देने का। क्यों? क्योंकि वो वहां का बार काउंसिल है, वहां का न्याय का अध्यक्ष है, तो वो आपके लिए वहां पे उसको अप्रोच करो, राइट। कुछ तो होगा सॉल्यूशन, कुछ तो एडवोकेट लोग देंगे। और अब एडवोकेट धीरे धीरे आ रहे हैं वहां पे, तो आप एक बार उनके पास जाओगे, ये जो वीडियोस बनाए हुए हैं नीलेश ओझा जी के, उनको दिखाओ, तो शायद उसको भी फर्क पड़े। तो कुछ जिले, मेरा कहना भारत में कितने सारे जिले, कुछ जिलों में तो कुछ तो होगा, और जब कुछ होगा तो नए नए रिजल्ट मिलेंगे, उसको दिखा के दूसरी जगह कर लेंगे। तो मेरा कहना ये, आपको सही डायरेक्शन पे ले जाने का, एक्चुअली ये वीडियो बनाने का जो हमारा वो था, वो ये था कि आप सही डायरेक्शन में मूव करें, और इसका हम लोगों ने जो पहले इनिशिएटिव लिया है उसका असर चालू हो गया। इसका मतलब हम जो सोच रहे हैं वो ही सबसे इफेक्टिव तरीका है, राइट। आपको क्या चाहिए? आपको जॉब चाहिए, सैलरी चाहिए, अपनी फैमिली चाहिए, तो सैलरी, जॉब, तो आप अपने पास जॉब वाले को नोटिस दिलवा दो, वो ढीला पड़ जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। जब ऐसे 4-5 कंपनी में होगा तो उसके बाद होड़ लग जाएगी, सब लोग अपनी कंपनी को नोटिस देना चालू करेंगे, और जब कंपनी को नोटिस देना चालू करेंगे फिर उसके बाद अपने आप सब जगह, तो एक प्रकार का ये वही है, भूसे में बस चिंगारी लगाना है। तो वही चिंगारी की हम बात कर रहे हैं। एक बार आप स्टार्ट करो, और मेरा कहना है जब टीसीएस जैसी कंपनी और बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर इन्फोसिस जैसी कंपनी दिमाग ठिकाने लग गए, तो फिर बाकी कौन भी सामने आ रही है? कुछ नहीं है। और नोटिस का, जब अगर आपने नोटिस दे दिया ना, तो अगला सुनवाई सीधे कोर्ट में होगा। अकॉर्डिंग टू नीलेश ओझा, अगर आपने नोटिस दे दिया तो उसके अगली सुनवाई सीधे कोर्ट में होगा, और उस कोर्ट में पहले सीधे उसको जेल होगा, गैर जमानतन वारंट। तो मेरा कहना है लड़ाई कोर्ट में लड़नी है, बस मैं यही बताना चाह रहा हूँ। किसी को अगर कोई सवाल पूछना है किसी दर्शक को, क्योंकि हम ये तो चलता ही रहेगा और इस पे हम वीडियो बनाते ही रहेंगे, लेकिन अब अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे चैनल्स के साथ यूजुअली सर बीमार लोग जुड़े हुए हैं, इसीलिए हमारा ये हम इस तरह की वीडियोस लेकर के आते हैं, क्योंकि आपको पता ही है हमारे सारे व्यूअर में से मैक्सिमम व्यूअर जो हैं वो हेल्थ इश्यूज के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं अपने व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप लोगों को कुछ पूछना है, कुछ भी आपके मन में सवाल है, वो आप उठाइए, अगर सर के पास आंसर होगा तो वो डेफिनेटली आपको आंसर देंगे। तो आप ये समझ लीजिएगा, मैं ज्ञाता नहीं हूँ, बस मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। हम लोग कानून के उतना ही नॉलेज है जितना आपको नॉलेज है, तो हमारा काम तो पूरा इलाज करना है। हाँ, जो ये पेटिशंस फाइल की गई हैं उस पे जो भी उसका अपडेट आएगा, यूहान के से मेरी बातचीत होती रहती है, तो जो भी अपडेट आएगा वो आप लोगों को जरूर बताया जाएगा, क्योंकि आप लोगों को अपडेट करना जरूरी है, उससे आपका मनोबल बढ़ता है। देखिए, लोगों का मनोबल बढ़ता है, हिम्मत बढ़ती है। अगर यूहान जैसा एक आम इंसान इतना बड़ा कदम उठा सकता है, तो मुझे लगता है हर प्रांत का जो है लोग वो उठा सकते हैं इस तरह के। आपको अगर लगता है आपके साइड में कुछ गलत हो रहा है, तो आवाज उठाइए भाई, उसमें प्रॉब्लम क्या है। और अगर आप खुद इतने ताकतवर नहीं है तो यूहान के साथ जुड़ जाइए। क्यों सर, यूहान के साथ जुड़िए, उसकी ताकत को और बढ़ाइए। अपनी ताकत नहीं बढ़ा सकते तो उसकी ताकत बढ़ाइए, उसके साथ इकट्ठा होकर के।
कुछ तो करिए एटलीस्ट, खाली बैठने से और ये वीडियो देख करके और कमेंट करने से काम नहीं चलता, कुछ तो करना ही पड़ेगा आपको। ये कहना चाह रहा हूँ वो तो किया जा सकता है। आपकी आवाज में ब्रेक हो रही है सर, आपकी आवाज बहुत ज्यादा। मैं यूहान का टेलीग्राम चैनल जो है वो मैं आप लोगों को इसमें भेजती हूँ, अगर आप लोगों को लग रहा है कि वेबसाइट पे आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं तो यूहान के जो टेलीग्राम चैनल है वो मैं इसमें डाल देती हूँ, ताकि मैं भी चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग कनेक्ट हों यूहान से ना, और उसकी पावर को बढ़ाएं। मेन मकसद हमारा ये है, और आप लोगों के सर पे नीलेश ओझा जी का भी हाथ रहेगा ना। तो स्टार्ट हुआ पहला से तो ये है ये जो मैंने अभी कमेंट सेक्शन में जो मैंने मैसेज दिया है, ये यूहान का जो है वो टेलीग्राम चैनल है, मतलब उनका ग्रुप है जहाँ पे वो डिस्कशन करते हैं, तो आप लोग इनके साथ जुड़िए। और अगर रियली में नहीं जुड़ पा रहे हैं तो प्लीज मेरे को ईमेल कर दीजिए। अभी फिलहाल 17 तारीख तक मैं सिंगापुर में हूँ, तो 17 तारीख तक तो आप लोगों के ईमेल का जवाब दे ही सकते हैं। भाई ईमेल का जवाब जो उनको टेलीग्राम का कौन सा टेक्निकल बट आप क्लिक करेंगे जो या बना हुआ है इसमें कोई आपकी आवाज, आज आपके इंटरनेट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, क्या बात है, आपके इंटरनेट को भी खराब कर दिया क्या? वैसे सर की एकदम सही रहता है, क्या बात है। इंटरनेट में बगावत कर चुका है। वो भी कहता नहीं चलूंगा। आवाज ही नहीं आ रही भाई आपकी, तो सर की आवाज ब्रेक हो रही है, सभी बोल रहे हैं सर की आवाज ब्रेक हो रही है। सॉरी दोस्तों, सर की आज पता नहीं इंटरनेट में क्या पंगा है, बार बार। अगर आप लोगों को यूहान से जुड़ने में दिक्कत हो रही है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं यूहान के वीडियो का चैनल का लिंक लगा दूंगी, यूहान के टेलीग्राम का लिंक लगा दूंगी, और हाँ, आप फिर यूहान से जुड़ सकते हैं, और उनसे जो भी आप लोग को मदद चाहिए या आप उनकी मदद करना चाहते हैं तो आप लोग प्लीज उनसे जुड़ करके उनका मनोबल बढ़ाएं। अगर खुद नहीं कुछ करने के लायक हैं, कुछ कर नहीं सकते, तो एटलीस्ट उनके साथ जुड़ करके उनका मनोबल तो जरूर बढ़ा सकते हैं। इतना तो कर ही सकते हैं, एक भारतीय होने के नाते इतना तो आप कर सकते हैं। जी और इस चैनल को प्लीज आप सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पे हम थोड़ा खुल के बात कर पा रहे हैं। मेरे मेन चैनल पे हम इतना खुल के बात नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे बहुत सारी स्ट्राइक्स आ जाती हैं। कई अभी भी मेरा वार्निंग चल ही रहा है, वो तो जिंदगी भर चलेगा वार्निंग का, तो कुछ बोलते हुए डर लगता है कि भट से स्ट्राइक आ जाएगी, उसमें आ जाएगी। अब ये चैनल मैंने इसीलिए बनाया है, इसमें स्ट्राइक का डर नहीं है, और ये नया चैनल है तो इसको इतना ज्यादा अभी ये पॉपुलर नहीं है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग इसको सब्सक्राइब करिए, करवाइए लोगों से, और ऐसी वीडियोस तो आती रहेंगी। चलिए, अब आवाज बराबर आ रही है? हाँ जी, फोन से लॉग इन किया है क्या? हाँ, मैं फोन से मैं सुबह लगी रहा था। हाँ, फोन सबसे बढ़िया है। ठीक है, ओके। तो किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछने को तैयार है, किसी के पास कोई सवाल नहीं है? नहीं, केवल कोविड और इससे रिलेटेड नहीं है, आप अपना स्वास्थ्य से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसका जवाब देने में हम ज्यादा सक्षम है जी। और सर, एक तो सबसे बड़ी दुविधा की बात अभी क्या है ना, कि जो तीसरा बूस्टर डोज आ रहा है वो बेचारे फ्रंट लाइनर को सबसे पहले हाँ, तो हम ही है फ्रंट लाइनर। अभी बोल रहे थे डॉक्टर 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 ही मर रहा है सबसे पहले। डॉक्टर ही नहीं रहेगा, इलाज कहाँ से होगा? तो उनको क्या एलोपैथी से ना विश्वास सा उठने लगा है। पहले हमको लगता था डॉक्टर भगवान का रूप होता है, एक इतने बढ़िया उन्होंने छवि बना रखी थी ना इस पेंडेमिक टाइम, प्राइवेट हॉस्पिटल खासकर। नहीं, मेडिकल फ्रॉड नाम की चीज है ना, बिल्कुल मेडिकल फ्रॉड नाम की चीज है, उसमें कोई डिनाइल नहीं है। लेकिन वही मैं बताना चाह रहा हूँ, मेडिकल फ्रॉड जो कर रहा है वो मेडिकल साइंस नहीं है,
मैं आपको मेडिकल साइंस का जस्टिफिकेशन देता हूँ, तो फ्रॉड नहीं, में क्या साइंस तो जस्टिफिकेशन? साइंस, हाँ वो सही है, साइंस तो वो साइंस। करेक्शन अगर कोई डॉक्टर से गलत कर रहा है होता है। डॉक्टर, तो गलत है ना, उसके लिए बिल्कुल है। मैं उसको बोलते हैं ना मेडिकल निग्लिजेंस, और मेडिकल उसके अलग एक कानून है। तो अगर वो गलत कर रहा है, उसको आप मेडिकल साइंस से जस्टिफाई थोड़ी करेंगे, वो क्रिमिनल है, उसके ऊपर केस करे। और जो डॉक्टर गलत करता है वो उसके ऊपर केस होता है, उसको पनिशमेंट मिलती है। लेकिन वो मामला उसी तरह हो जाता है जो बाकी फ्रॉड होते हैं, बाकी जो केसेस होते हैं। हर जगह फ्रॉड है, मेडिकल फ्रॉड, बैंकों का फ्रॉड, सरकार का फ्रॉड, रेलवे का फ्रॉड, सब टाइप का फ्रॉड है। तो फ्रॉड है ना, उसमें क्या कर सकते हैं? वो तो ओके। क्राइम है, उसको क्राइम का जस्टिफिकेशन मैं नहीं, लॉ देगा। जी। तो पूरे जो हमारा अब तक का लाइव है, उस लाइव में 2 चीज़ें सामने आती हैं। एक कि भई आप लोग अपना शरीर का ध्यान रखिए, क्योंकि आपके शरीर को लूटने वालों की कमी नहीं है। हर तरह से, हर किस्म से आप लूटे जा सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई ना लूटे और आप त्राहिमाम मचाएँ, मतलब जो क्राइम को बर्दाश्त करता है वो सबसे बड़ा क्रिमिनल होता है, ये समझ लीजिए। तो अपने आप को जितना ज्यादा आप अवेयर रखेंगे, जितना ज्यादा अप टू डेट रखेंगे, ये मत कंप्लेन करिए कि हम पढ़े लिखे नहीं ज्यादा है। आजकल सुन सुन के भी लोगों को बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, यूट्यूब पे भरमार है हर चीज की। तो अपने आप को एजुकेट करो, नहीं पढ़ सकते तो सुन के एजुकेट करो, बट एजुकेट करो अपने आप को। दूसरा, ये जो लॉ के खिलाफ जो आप लोग कहते हैं कि हम क्या करें, हमारे पास कुछ नहीं है, सारी पावर आपके पास है, उसको इस्तेमाल करने का तरीका सीखिए। लोग कर रहे हैं, उनकी मदद करिए। तो ये 2 चीजें सामने आती हैं कि हम अपने आप को लाचार बनाते हैं। लाचार कोई नहीं है इस दुनिया में, ठीक है? करने वाले को कोई नहीं रोक सकता। तो सर, आपका भी टाइम मैंने बहुत ज्यादा ले लिया, क्योंकि आपका, आई थिंक आपको हॉस्पिटल जाना है। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का आने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज काफी बहस हो गई मेरी सर के साथ, क्योंकि तानिया के नेचर पे मैं इस तरह की बहस नहीं कर पाती, इतना खुल के नहीं बोल पाती, वहां पे बहुत कॉन्शियस और होकर अपनी के। अपनी अपनी ये बहस तो रोज रोज होती रहती है। मेरी और डॉक्टर साहब की, मैं बताऊं आप लोगों को, हमारी बात जब होती है तो घंटों घंटों मैं इनका सर बहुत खाती हूँ, और मेरे इतने सारे क्रॉस क्वेश्चंस होते हैं ना कि जब तक कि मुझे पूरी, और ये सर भी जब तक मुझे पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं कर लेते ना, तब तक ये भी हार नहीं मानते। मतलब लगे रहते हैं पूरा, कि मतलब अगर मैंने तान्या को सेटिस्फाई कर लिया ना, तो समझ लो मैं सारे दर्शकों को सेटिस्फाई कर दूंगा। तो बिल्कुल इनका बिल्कुल। ये रहता क्योंकि मेरा मानना ये है भैया, इसके बराबर सवाल पूछने वाला कोई नहीं है। अगर है। ये सेटिस्फाइड हो गई तो फिर हर दर्शक सेटिस्फाइड हो जाएगा। मैं तो इनका पूरा एकदम पूरा जितना मैं इनको कर सकती हूँ उतना मैं इनको, क्या बोलूं आपको, प्रताड़ित बोलूं आपको। बिल्कुल। लेकिन विश्वास मानिए, इतना सारा बात होता है हम लोगों का रोज का, तो इसमें मैं सिर्फ एक ही पक्ष रखता हूँ, मैं सिर्फ मेडिकल साइंस का लैंग्वेज जानता हूँ। बाकी कुछ क्राइम हो रहा है वो बिल्कुल गलत है, और अल्टीमेटली आप सेटिस्फाई भी होती हो ना, मैं बोलता हूँ उस चीज को। या और सबसे अच्छी बात देखिए, संदीप जी को मैं इतना ज्यादा अपने चैनल पे क्यों लेकर के आती हूँ कि इन्होंने एक डॉक्टर होते हुए भी, इनके अंदर इंसानियत है। ये किस तरह से अपने पेशेंट्स के साथ ट्रीट करते हैं वो भी मैंने देखा है। मैं लाइव, कई बार इनके साथ लाइव में रही हूँ और मैंने देखा है, इन्होंने मुझे दिखाया है किस तरह से ये बात करते हैं अपने पेशेंट्स के साथ, कैसे उन्हें ट्रीट करते हैं, कितना उन्हें पैसिफाई करते हैं। उसके अलावा ये लाइफस्टाइल मेडिसिन को ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। आपको पता ही है, ये अब बहुत सारे पेशेंट्स का ट्रीटमेंट जो है वो लाइफस्टाइल से करते हैं, दवाइयों पे इतना ज्यादा नहीं डालते हैं। जो लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम है उसको लाइफस्टाइल से ट्रीट कर देते हैं। जो ऑपरेशन करना है उसको तो करना ही, उसको कोई कुछ नहीं बना, उसको हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो ऑपरेशन से ठीक होगा। तो अदर देन दैट, इनका ट्रीटमेंट करने का तरीका अलग है, और ये लाइफस्टाइल वाली चीजों को लाइफस्टाइल से ही ठीक करते हैं। तो वो एक जेन्युइन तरीका है, और ये ऑनेस्ट डॉक्टर है। तो दैट्स वाई ये हमेशा हमारे चैनल पे रहते हैं, और मैं अच्छे लोगों को और ऑनेस्ट लोगों को हमेशा अपने चैनल पे लेकर के आती हूँ। तो थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। आपका बहुत सारा समय ले लिया मैंने, लगभग घंटे से ऊपर हो गया हम लोगों को बहस करते हुए। और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि आप लोगों ने अपना समय हमें दिया हमारी बातों को सुनने के लिए, और कहीं ना कहीं कुछ सीखने को ही मिला होगा, कुछ समझने को मिला होगा। तो इसी उम्मीद पर अब हम इस लाइव को समाप्त करते हैं। बिल्कुल। थैंक और यू सो मच। मैंने जो भी चीजें बताई है, ये सिर्फ आपको एक पर्सनल दोस्त की नजरिए से देखिएगा। मैं एज अ डॉक्टर नहीं बताया हूँ, मैं एक दोस्त की जी। नजर से बताया हूँ जी। कि देखिए क्या होता है जब आप खुले दिमाग से सोचेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा। डायरेक्ट इल्जाम लगा देना बहुत आसान है। लोग जी। डायरेक्ट जी। पब्लिक पे भी इल्जाम लगाते थे, पब्लिक बेवकूफ बिल्कुल है, अरे डॉक्टर बेकार बिल्कुल। है, बिल्कुल एडवोकेट खराब है। आप बिल्कुल। बिल्कुल। खुले मन से सोचेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि चीजें क्या होती है ना, और कैसी चीजें चलती है। मैं भी आपके ऊपर डायरेक्ट बोल देता हूँ, अरे तेरी हिम्मत होती तो नहीं लगवाया होता। वो भी तो नहीं लगवाया। लेकिन डायरेक्ट किसी पे थोप देना आसान होता है, उसके रियल जगह पे आप रहोगे तब आपको पता चलेगा होता क्या चीज। जी। विवेक मेहरा जी, जो आपका सवाल है, मैंने बात किया था लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आया। तो
अब वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हैं, अपना अच्छा खासा धंधा कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं अच्छा खासा, तो मुझे नहीं लगता उनको मेरी जरूरत है अब। सो उसको हम साइड में रखते हैं। विवेक जी का प्रश्न है तो मैंने उनको जवाब दे दिया। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग, और उम्मीद करती हूँ चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग करेंगे। और ये क्या बोल रहे हैं, एक मिनट, रोहित तानिया जी, इन द लास्ट इंटरव्यू एंड संदीप शर्मा सर, फ्रॉम हिज कन्वर्सेशन आई हैड huge respect for him, but today the way he spoke about doctors I'm disappointed. No, you don't have to disappointed, because उन्होंने जो बताया है वो फैक्ट बताया है, ये रियलिटी है। और हमें हमेशा शीशे के दोनों पहलुओं को देखना चाहिए। एक पहलू को देख करके हम किसी को जज नहीं कर सकते, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। तो चाहे आप जितना मर्जी डॉक्टरों को गालियां दे दें, लेकिन जब आप शैया पे बैठे होंगे ना, उस वक्त अगर इमरजेंसी मेडिसिन की जरूरत है तो आपको हॉस्पिटल ही आपकी मदद कर सकेगा, तो उससे भी हम डिनाई नहीं कर सकते। सो एनीवे, मैं उसमें ज्यादा नहीं जाना चाहती, वो सब बहुत बार हम लोगों ने ये बातें करी हैं, तो इसमें हम ज्यादा नहीं जाना चाहते। बट इट्स थैंक यू सो मच कि आप सर की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और उम्मीद करती हूँ कि ऐसे ही उनकी रिस्पेक्ट करते रहेंगे, क्योंकि ही डिजर्व अ रिस्पेक्ट, वो उसके काबिल भी हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच, और थैंक यू सर आपका इतना ओके, समय थैंक देने यू। के लिए, बहुत समय ले लिया मैंने, थैंक यू। ओके, फिर से मैं मिलूंगी दूसरे लाइव में, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई आप लोग, और लोगों से भी करवाओ, तो फिर थोड़ा इस चैनल पे काम करने में मेरे को मजा आएगा। अदरवाइज फिर व्यू कम आते हैं ना, तो मेरे को डिसहार्टेड फील होता है, और मुझे अच्छा लगता है अगर आप लोग ज्यादा सब्सक्राइब करते हो, ज्यादा व्यू देते हो, तो अच्छा लगता है, लाइक्स आते हैं तो अच्छा लगता है। We love both of you, दीदी फ्रॉम दुबई, हितेक, थैंक यू सो मच। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखो। तानिया क्योर बाय नेचर पे तो वीडियोस आते ही रहते हैं, और बस अगले हफ्ते मैं इंडिया आ रही हूँ, तो इंडिया आने के बाद हो सकता है फ्रीक्वेंसी वीडियोस की थोड़ी सी कम हो जाए, क्योंकि उस टाइम मेरे ब्लॉग्स ज्यादा आएंगे। तानिया लाइफस्टाइल पे मेरे व्लॉग्स बहुत सारे आएंगे, क्योंकि इंडिया को एक्सप्लोर कर रही होंगी, तो जो भी मेरा मूवमेंट होगा वो सारा कुछ मैं उस पर अपलोड करती रहूंगी। बाकी तानिया क्यूर बाय नेचर पे वीकली 2 वीडियोस तो आएंगी, मुझे पहले से प्री प्लान करके रखना पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं, राइट पेटिशन, उसका मैं जितने भी लिंक्स मुझे यूहान ने दिए हैं, वो सारे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी। मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी लगाया है, आप लोग तानिया क्योर बाय नेचर पे जाइए, जो हमने लाइव जो मैंने उसमें अपलोड किया है, पिछला लाइव जो एडवोकेट नीलेश सर के साथ, उसको देखिए, और उसमें सारे डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स मैंने दिए हुए हैं, वहां से आप लोग उसको डाउनलोड करिए और उस पर काम करिए, और यूहान के साथ जुड़िए, उसके मिशन में आगे उसको थोड़ा और प्रोत्साहन मिलेगा, ज्यादा लोग जुड़ेंगे ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा उसको। तो मैं अब इस लाइफ को खत्म करती हूँ। थैंक यू सो मच, क्योंकि बहुत ज्यादा समय आप लोगों का भी ले लिया मैंने, तो अब इससे ज्यादा समय नहीं लूंगी, फिर आऊंगी आप लोगों का प्यार बटोरने के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, और बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं भारत आ रही हूँ। ये कितनी बार लिख चुके विवेक जी, यदि भारतीयों के पास वोट वापस लेने का अधिकार नहीं रहेगा तो लोकतंत्र का मजाक बनकर रह जाएगा। अभी ऐसा नहीं है, जब होगा तब हम उसके लिए भी आवाज उठाएंगे। तो टेक केयर एवरीवन, गुड बाय, लव यू ऑल।